नमस्कार मित्रों, आज हम सेल कैसे बढ़ाएं या तो फिर मार्केट में कैसे बने रहें, पिछले 5 साल 10 साल का तजुर्बा है उसको आगे कैसे बढ़ाएं। शुरू किया तब हर महीने 1000 से 1500 रुपए का मुनाफा कमाते थे। 2 साल के बाद 5 लाख 8 लाख का हम मुनाफा कमाने लगे और आज ये नौबत है कि हम 20-25 लाख का मुनाफा कमा रहे हैं, समय व्यतीत करते हैं। तो क्या ये आपका गोल था? ये आपका ध्येय था? नहीं, और आगे बढ़ने का है। हम तो चाहते हैं आप केसरिया की तरह, केसरिया की माफिक उसके साथ कदम से कदम मिलाते मिलाते केसरिया जैसी उन्नति तक पहुंचे। 100% मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आप अपना खुद का खड़ा करें और कपड़ों की दुनिया में एक तहलका मचा दे। ये तो हुई पॉजिटिव सोच, एक आशावादी सोच हो गई जिसके लिए हम मेहनत करने को तैयार हैं। लेकिन बात यह है कि यहां से आगे कैसे बढ़े। दोस्तों, आप लाइब्रेरी में पुस्तकें पढ़ें, बहुत ही उसमें इम्पोर्टेंट जानकारियां मिलेगी। जीवन की हो, फिलॉसफी की हो, धर्म की हो, या तो फिर व्यापार कैसे करना उसके हो। दुनिया भर के पुस्तक वहाँ पे न केवल अंग्रेजी में या इटालियन में या फिर दूसरी लैंग्वेज में उपलब्ध है, लेकिन वो सब पुस्तकें हिंदी में, गुजराती में, आपकी मातृभाषा में अनुवाद की हुई पुष्टि वहाँ पे मौजूद है। आप वो पढ़िए। मैंने ये अतिथि देवो भव की बात छेड़ी ना, उसके बाद मैंने ये वीडियो देने से पहले 4-5 दिन मेरी लाइब्रेरी में गया और मैंने कई पुस्तकें देखी। उसमें से अर्नेस्ट नाइटिंगेल एक लेखक का नाम है और उनकी एक लिखी हुई पुस्तक है जिसका नाम है द टॉप सीक्रेट, ऐसा कुछ नाम है। मैं आपको बताता हूँ उसका नाम क्या है। उसका नाम है यस, टॉप सीक्रेट नहीं, स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट, सॉरी, स्ट्रेंज मतलब क्या? अजीब, अजायब, सीक्रेट। ऐसी कौन सी बात है जिसके कारणवश वो बोल रहे हैं कि आप कामयाब होंगे। दोस्तों, जब मैंने कहा है कि आपने कपड़ों के व्यापार में, ये व्यवसाय में पिछले 8-10 साल से काम कर रहे हो और कामयाब हो, तो बेसिक पॉइंट्स तो आपको पता ही होगा कि आपने कैसे अपनी दुनिया बनाई। लेकिन अहम मुद्दा ये है कि आपके पास कस्टमर आते हैं, उसको देव समझो, उसको भगवान समझो और उसके साथ आत्मीयता से आगे बढ़ो। अभी इससे कठिन चीज ये आती है कि आज जो कस्टमर आपके शोरूम पे, आपके दुकान पे आया है, उसको कैसे पकड़ के रखोगे। कस्टमर बहुत ही तितलियों की तरह चंचल होते हैं। आज अपनी दुकान आए, कल बाजू वाली दुकान में गए, परसों तीसरी दुकान में गए। यही इनका एक पैटर्न होता है, वो कहीं एक जगह नहीं ठहरते हैं। अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे बढ़ती है कि आप कस्टमर कैसे बढ़ाएं। आपके पास रोज देख लीजिए 25 से 30 या 30 से 45-50 कस्टमर आते हैं सुबह से शाम में, उसमें से 50% कस्टमर्स परचेजिंग करते हैं। तो 50% कस्टमर्स का जब आप बिलिंग करते हो तब उसका पता, उसका मोबाइल नंबर और उनके बारे में आपने जानकारी हासिल कर ली है। लेकिन रोज के जो 50% कस्टमर जो आते हैं लेकिन देख के चले जाते, उसको कैसे आप ट्रैप करोगे। दोस्तों, आपकी दुकान के एंट्रेंस में एक साफ सुथरा यूनिफॉर्म में सिक्योरिटी गार्ड जैसा लगे, ऐसा एक आदमी बिठा दीजिए। आते ही फटाक से सलाम भरे कस्टमर को और स्माइलिंग देके बोला, मैडम, सर, आपका नाम, पता इधर देखोगे, मोबाइल नंबर, पता नहीं लिखोगे चलेगा, खाली वो मोबाइल नंबर और नाम लिख लो और अपना काम आगे चलाओ। ये एक काम हो गया। अभी वो 50% जो खरीदे नहीं, उसका भी आपके पास हो गया। उसके बाद दोपहर के बाद, सुबह से दोपहर तक जितने भी कस्टमर आए हैं, वो सबका एक कंप्यूटराइज डाटा बेस एक्सेल में बनाइए।
सबका नाम, मोबाइल नंबर, और जानने की कोशिश कीजिए कि उसको क्या चाहिए था जो आप दे नहीं पाए, इसके लिए बिना परचेस किए चले गए हैं। उसकी रिक्वायरमेंट क्या थी? उसको सिर्फ कॉटन की साड़ी चाहिए, या उसको फिर सिंथेटिक साड़ी चाहिए, या तो फिर उसको सिल्क की साड़ी चाहिए? क्या चाहिए उसको? फुल वॉइल टाइप की फ्लावर वाली चाहिए जो उसकी पसंदीदा कलर की नहीं थी? तो ये सब चीज़ें आप नोट करके एक एक्सेल फाइल बनाइए। कहने का ये है कि आप एक कस्टमर डाटाबेस बनाइए। आप समझ गए ना? कस्टमर डाटाबेस जितना भी आपका, इंग्लिश में कहते हैं स्वॉलन, मतलब जितना भी ज़्यादा होगा ना, उतना जब सीज़न ठंडा होगा, या तो फिर सीज़न आने वाला होगा, या सीज़न चल रहा है, तब एक लड़की को कॉल करती रहे बैठी बैठी। बस वो स्क्रीन पे उसको जो भी नंबर आता है उसको बोलो, आज का तेरा टारगेट है, पिछले 6 महीने में हमने 7 से 8 हजार कस्टमर का नाम और मोबाइल नंबर टैप किया है, उसको तू फोन कर। 5-6 हजार हो गए हैं तो उसमें से रोज के 20-25 को वो फोन करे। हो सकता है 50 आदमी को उसने फोन किया, उसमें से 30 आदमी ऐसे होंगे जिसने अपना रॉन्ग मोबाइल नंबर दिया है, या तो फिर नाम गलत दिया है। बाकी के जो है वो 50% में से मना कर देंगे कि नहीं, हमको नहीं खरीदना है, हमको तो अभी नहीं चाहिए, हमको ये है। उसमें से बचे कुचे 10 होंगे, वो बोलेंगे हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आपके पास नया स्टॉक आया है, हम देखने आएंगे। वो 10 में से 5 आएंगे, वो 5 में से सिर्फ 2 आदमी आपसे परचेस करेंगे। ये एक रेशो लिख लेना कि 50 आदमी को फोन किया या 500 आदमी को फोन किया, तो उसमें से आप 500 में से सिर्फ 20 आदमी को सेल कर सकोगे, या 50 में से सिर्फ 2 आदमी को सेल कर सकोगे। ये रेशो रहता है। इस प्रकार आप अपना सेल धीरे 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 आगे कदम बढ़ा सकते हो। दोस्तों, इसके अलावा कस्टमर आपके शोरूम में आ गए हैं, तो हर वीडियो में जैसे मैं आपको गाइडेंस देता हूं कि उनसे प्रेम से बात करो, उसकी रिक्वायरमेंट समझो, बोलो कम समझो ज़्यादा, और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है वो समझ के आपके सेल्समैन एकदम फ्रेश और नीट एंड क्लीन सेल्समैन रखो, जो प्रेम से बात करे, जिनको न गुटखा की आदत है, न तो सिगरेट पीने की आदत है, न तो दांत पीले हो, कुछ न हो, एकदम साफ सुथरे, स्माइलिंग, अप टू डेट फॉर्मल शर्ट और पैंट में आए और आपके कस्टमर को मिले। दोस्तों, ये वीडियो के जरिए मैं आपको यही बताना चाहता था कि प्लीज़ ये चीज़ों का आप ख्याल रखो, और ये चीज़ जो मैंने बोली है वो मैंने जैसे आपको बताया कि द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट बुक है। आपको ये स्ट्रेंज या एकदम अजीब लगे ऐसे क्यों नाम दिया है? उसका कारण ये है कि ह्यूमन साइकोलॉजी में आपको अजीब लगे ऐसा वर्तन व्यवहार आपने देखा है, तो वो अजीब वर्तन व्यवहार क्या है वो ये पुस्तक में बताया है अर्नेस्ट नाइटिंगेल साहब ने, और उन्होंने ये कहने की कोशिश की है कि आप भी ये पुस्तक में से कुछ चुनिंदे पॉइंट नोट करके अपने कस्टमर के साथ डील करके सेल को कामयाबी की ओर ले जा सकते हो। मित्रों, आशा है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है। लाइक जरूर दबाइएगा, और बेल आइकन दबाने के बाद तुरंत मेरे को कमेंट्स दीजिए। आपको मालूम है दोस्त, मेरा YouTube पे केसरिया की ओर से जैसे ही वीडियो आता है ना, वो वीडियो मैं खुद नहीं देखता हूँ, लेकिन वीडियो जैसे ही आता है मैं ऊपर स्क्रॉल करता हूँ, 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद कमेंट्स वाले कॉलम में जाता हूँ, लेकिन एक भी कमेंट्स नहीं होती है। ऐसा क्यों दोस्तों? आप कमेंट्स कीजिए ना, चैलेंज कीजिए, क्योंकि आने वाले कल के आप कामयाब बिजनेसमैन हो, तो अभी से चैलेंज करना शुरू कर दो, पता चले कि केसरिया तक पहुंचने का रास्ता कौन सा है। चलो दोस्तों, मैं विदाई लेता हूं, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।